नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद और आप देख रहे हैं DI Talk। आज मैं इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूँ Xolo Era X का, जो एक 4G वोल्टी इनेबल बजट हैंडसेट है और मैं इसको 7 दिन इस्तेमाल किया। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय थॉट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द स्पेसिफिकेशन फर्स्ट। इसमें आपको मिलेगा 5 इंच का डिस्प्ले विच इज 480x854 which will give you approximately 196 ppi. Along with that you will get Android Marshmallow 6 Spectrum का SC9832A का आपका चिपसेट मिलेगा इसके साथ, और Mali 400 MP3 GPU मिलेगा, 1GB RAM 8GB RAM कैन बी एक्सपेंडेड पे 32GB, 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलेगा विद फ्लैश, और बैटरी आपका 2350 mAh का विच इज रिमूवेबल। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी से। जैसे आप देख पा रहे हो ये पूरा डिवाइस आपका प्लास्टिक से बना हुआ है। टॉप में आपको मिलता है एक ब्रेजल्स और बॉटम में भी आपको ब्रेजल मिलेगा, और जैसे आप देख पा रहे हो टॉप में उसके साथ आपको मिलता है 3.5mm हेडफोन जैक और USB पोर्ट है आपका, मेन माइक्रोफोन एट द बॉटम, और ऐसे ब्रेजल्स है आपका ऊपर और नीचे ब्रेजल है, साइड में कोई ब्रेजल नहीं है। सो मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। उसके बाद बैक कवर को आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। बैक कवर जैसे ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट उतना नहीं है, थोड़ा सा है, और एक रबर फिनिश आपको मिलता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है इसका। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर एक रबर फिनिश आपको मिलता है विच इज़ क्वाइट गुड, इसमें होल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर आपको पीछे बैटरी मिलेगा 350 mAh का बैटरी, 2 माइक्रो सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड। सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद द बिल्ड क्वालिटी विच कम्स एट दिस प्राइस पॉइंट। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपका डे टू डे ऑपरेशन मल्टीटास्किंग। जैसे आपको पता है ये डिवाइस आपका एंड्रॉयड मार्शमेलो में चल रहा है और थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन किया गया है आपका Xolo की तरफ से, which is a Hive launcher they are using, but as you can see there is not much customization done by the company. Day to day usage आपका ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कुछ BC का एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है गूगल्स का, और बाकी कुछ एप्लीकेशन और इंस्टॉल्ड है जो कभी कभार आपको चाहिए, कभी कुछ आपको नहीं चाहिए। अलग से एक स्टोर भी है जहाँ से अलग अलग गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। बट आई थिंक अगर मुझे अब बोला जाए तो मुझे थोड़ा लैगी लगा, क्योंकि कभी कभार फ़ोन बहुत हैंग करता है, स्क्रीन थोड़ा फ्रीज होता है, बहुत सारा एप्लीकेशन क्रैश किया, स्पेशली एट द टाइम ऑफ गेमिंग क्रैशिंग बहुत ज़्यादा था। और जैसे छोटा मोटा कस्टमाइजेशन जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मल्टीटास्किंग का थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन है, थोड़ा स्क्रीन थोड़ा अलग है और कुछ नहीं है। स्क्रीन ब्राइट है काफ़ी और टच रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा है। जैसे स्क्रीन बहुत पिक्सेलेट है क्योंकि इसका HD डिस्प्ले नहीं है, रेजोल्यूशन काफ़ी इसका कम है। सो डे टू डे ऑपरेशन इट्स क्वाइट ओके, इट्स क्वाइट लाइक ए एवरेज। मैं नहीं बोलूँगा एवरेज से कम है या फिर ज़्यादा है, लेकिन इट्स क्वाइट लाइक ए एवरेज फॉर मी। अगला जो पॉइंट है वो हम लोग बात करेंगे बैटरी लाइफ के बारे में। जैसे आपको पता है इस मोबाइल पे आपको 350 mAh का बैटरी मिलता है और इसमें आपको लगभग थोड़ा एवरेज काइंड ऑफ आपको बैटरी लाइफ मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्क्रीन ऑन टाइम यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 3.5 to 4 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। लेट मी रिमूव द बैक पैनल और आपको मैं दिखाता हूँ बैटरी कैसा है। जैसे मैं बता, ये आपका 2350 mAh का बैटरी है विच इज़ अ ली-इयन बैटरी, ली पॉलीमर बैटरी नहीं है, मेड इन चाइना यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। बैटरी का भी पतला है, जैसे मैं अनबॉक्सिंग के टाइम पे आपको दिखाया था। आई था दैट जो मैं आपको बता रहा था लाइक इट विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 3.5 to 4 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम, और इसको चार्ज करने में लगभग आपको लग जाएगा 4 से 4.5 घंटा विच इज़ क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। और जो टेम्परेचर मैंने नोटिस किया इस डिवाइस में एट द टाइम ऑफ गेमिंग और हेवी यूसेज, द टेम्परेचर मैक्सिमम विच आई हैव नोटिस्ड इज 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट करके रखा था। और बाकी बैटरी लाइफ मैं बोलूँगा इट्स क्वाइट एवरेज। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है यूजर इंटरफेस। जैसे मैंने आपको बताया ये डिवाइस आपका चल रहा है एंड्रॉयड मार्शमेलो पे विच इज एंड्रॉयड 6.0, और उसके ऊपर आपका हाइव लॉन्चर चल रहा है Xolo का। हालांकि देयर इज नॉट मच कस्टमाइजेशन डन बाय द कंपनी, जैसे नॉर्मल बेसिक ऑप्शंस हैं यहाँ पर, लाइक आप यहाँ पर अलग अलग वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं, लाइक विजेट्स ऐड कर सकते हैं। ये क्वाइट नॉर्मल है, जैसे आपको नॉर्मल दूसरे जितने भी मार्शमेलो डिवाइसेस पे आप जैसे देखे हैं सो वैसे ही है, वैसा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। कुछ प्री इंस्टॉल्ड आपका ऐप इसमें है और गूगल के मैक्सिमम सभी ऐप्स आपका इसमें इंस्टॉल्ड है।
और कुछ प्री इंस्टॉल विजर्स है जैसे आप देख पा रहे हो, वो आप स्क्रीन पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो वैसा कुछ यूज़र इंटरफेस में बोलने लायक वैसा कुछ है नहीं, जैसा है आपका नॉर्मली है। अगर आप मार्शमैलो इस्तेमाल किए, नॉर्मल बेसिक मार्शमैलो विथ लाइक प्योर एंड्रॉयड, ये आपको उसी टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। आपका ऑप्शन है आपका गेमिंग परफॉर्मेंस एंड हीटिंग इशू। इन टर्म्स ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द डिवाइस, बिकॉज इसका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। बहुत सारे गेम इसमें इंस्टॉल भी नहीं हो। बेसिक जैसे आप गेम टेम्पल रन, सबवे सफर, एसफॉल्ट 9 तो ये सब आपका चल जाता है। बहुत मशक्क़त करने के बाद मैंने आपका लाइक नीड फॉर स्पीड थोड़ा बहुत इंस्टॉल किया था, वो थोड़ा बहुत चल गया, लेकिन थोड़ा टाइम चलने के बाद भी मैंने लैग काफ़ी नोटिस किया। बट गेम आपका उतना अच्छा नहीं है। मतलब बेसिक गेम्स आपका चल जाएगा, लेकिन हाई एंड या फिर सेमी हाई एंड गेम्स आपका इसमें नहीं चलेगा। सो डेफिनेटली इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिवाइस विद ए एवरेज और गुड गेमिंग परफॉर्मेंस, डेफिनेटली दिस डिवाइस इज नॉट फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ हीटिंग इशू, मैक्सिमम हीटिंग इशू आई हैव नोटिस इज 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट मोर देन दैट। ऑल्दो द बैटरी परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड, क्योंकि मैं जब वाईफाई में इस्तेमाल करता हूँ तब बैटरी आपका ठीक ठाक देता है, बट इन टर्म्स ऑफ 4G और 3G कनेक्टिविटी तब आपका बैटरी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं देगा। अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट लाइक व्हाट 10 to 12 hours of battery backup, मतलब थ्रू आउट द डे इट विल रन, बट समटाइम्स इफ़ यू यूज़ हैवीली तब हो सकता है कभी कभार आपको मतलब इवनिंग तक आपको इस मोबाइल को चार्ज देना पड़े। सो इट्स डिपेंड अपॉन योर यूसेज। सो इन टर्म्स ऑफ गेमिंग डेफिनेटली आई वुड नॉट रिकमेंड दिस डिवाइस, एंड इन टर्म्स ऑफ हीटिंग इशू द मैक्सिमम टेम्परेचर विच आई हैव नोटिस्ड विच इज 43.5, विच इज अ बिट हायर साइड। Now it's time for storage and RAM. जहाँ तक storage का सवाल, you will get 1GB RAM and 8GB of internal storage which is ROM, and you can expand up to 32GB. So let me go to the settings and show you. So out of that for 8GB of internal storage, you will get approximately 4.5 GB free. It's not 4.5 also. And in terms of RAM management, out of 1GB you will get approximately 350 MB free most of the times. So यही आपका एक इशू है जिसके वजह से आपका फ़ोन थोड़ा बहुत हैंग हो रहा है। और जैसे मैंने बताया 350 MB, बट नॉर्मली आपको जो मिलता है वो 250, 260, 70 MB के आसपास ही आपको मिलता है। So that you need to aware of. Although there is a good feature, you can format your SD card and convert that SD card memory to your internal memory, which is a good thing. तो उसमें आपको फ़ोन परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज़ ए कैमरा, इसमें आपको रेयर कैमरा जो मिलेगा विच इज़ ए 5 मेगापिक्सल कैमरा विद ए सिंगल LED फ्लैश विच इज़ केपेबल इनफ टू टेक ए फुल HD वीडियो विच इज़ 1080p वीडियो, और MP4 फॉर्मेट में ये वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। फ्रंट में आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल कैमरा विच इज़ ए फिक्स फोकस कैमरा, हालांकि रियल कैमरा भी आपका फिक्स फोकस था। इट कैन रिकॉर्ड 480p वीडियो ऑन MP4 फॉर्मेट। रियर कैमरा का आपका फोटो क्वालिटी दिन में आपका ठीक ठाक है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा है, बट अगर लाइटिंग कंडीशन आपका अच्छा हुआ डेफिनेटली डे लाइट में फोटो ठीक ठाक आएगा। बट नाइट टाइम में फोटो का क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। जैसे टैप टू फोकस ऑप्शन नहीं है, सभी फिक्स्ड फोकस है, तो फोकसिंग में बहुत प्रॉब्लम है। फ्लैश भी आपका ठीक ठाक है, जैसे आप देख पा रहे हो ठीक ठाक फोटो आ जाता है। जहाँ तक रियर कैमरा का वीडियो क्वालिटी का सवाल है, यू कैन कैप्चर फुल HD वीडियोस, लेकिन डेफिनेटली वीडियो स्टेबलाइजेशन आपका नहीं है इसमें, तो पिक्चर क्वालिटी आपका वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आएगा, काफ़ी शेकी टाइप का आता है। आइदर दैट रियर कैमरा में बोलने लायक वैसा स्पेशल कुछ नहीं है। फ्रंट कैमरा का हालत आपका और भी खराब है। दिन में तो आपका ठीक ठाक फोटो आ जाता है आपका, लेकिन नाइट टाइम में फ्लैश कुछ भी काम का नहीं। जैसे आप देख पा रहे हो ये विद फ्लैश है, फिर भी मिनिमम लाइट था, बहुत ही खराब है। फ्रंट कैमरा से आप कैप्चर कर सकते हो मैक्सिमम 480 पे वीडियो, यहाँ पर 720 पे वीडियो का ऑप्शन भी आपका नहीं है। वीडियो क्वालिटी जैसे मैंने बताया डे लाइट में देखिए ऐसे काला काला आ रहा है, और स्क्रीन इतना ब्राइट था मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, मतलब ब्राइट इतना से इतना रिफ्लेक्टिव था। तो फोकसिंग भी वैसा उतना ठीक ठाक नहीं जैसे फिक्स्ड फोकस है। तो फ्रंट कैमरा इज नॉट एट ऑल वर्थ। इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी आपका स्पीकर साउंड ठीक ठाक है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा, लेकिन इट्स क्वाइट लाइक एवरेज, और यू कैन से बिट बिलो एवरेज, क्योंकि नॉइसी क्राउडेड में डेफिनेटली ये साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। जहाँ तक बाकी साउंड का सवाल है, मैक्सिमम जो साउंड आपका रियर स्पीकर मतलब मेन स्पीकर आपका इस्तेमाल होता है, लाइक आपका अलार्म हो गया, आपका लाइक नॉर्मल म्यूजिक प्लेबैक हो गया, उसमें भी उतना अच्छा साउंड क्वालिटी आपका नहीं है। और जो सप्लाइड हेडफोन आता है उससे आपको ठीक ठाक साउंड मिलता है, लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता है। कॉल का जो ईयर पीस है वो भी आपका ठीक ठाक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपको स्क्रीन के बारे में। जैसे आपको पता है इसमें आपको लगा 5 इंच का डिस्प्ले विच इज 480x854, यू विल गेट अप्रॉक्सिमेटली 196 ppi। ब्राइटनेस लेवल जैसे आप ठीक ठाक ब्राइट है आपका, लेकिन आपका स्क्रीन बहुत ही आपका रिफ्लेक्टिव है, इसीलिए ज़्यादा ब्राइटनेस करने से भी आपको उतना अच्छा सुविधा नहीं मिलेगा। और जैसे मैं अगर आप स्क्रीन लॉक करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ये स्क्रीन आपका बहुत ही ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, सो बी अवेयर ऑफ दैट। यहाँ पर ऑलरेडी आपका प्री इंस्टॉल्ड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है कंपनी की तरफ से, लेकिन वो भी उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बहुत ही आसानी से आपका स्क्रैचेस या फिर दाग आपका लग जाता है। जैसे मैंने बताया आपका स्क्रीन बहुत रिफ्लेक्टिव है, जैसे आप देख पा रहे हो ये स्क्रीन रिफ्लेक्टिव इन द सेंस ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, और मैं सनलाइट में बहुत बार इसको इस्तेमाल किया है, मुझे देखने में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम फेस हुआ, क्योंकि ब्राइट लाइट में जितना भी आप ब्राइटनेस बढ़ा लो स्क्रीन एकदम ही विजिबल नहीं होता कभी कभी। वीडियो प्लेबैक आपका इसमें ठीक ठाक ही है, आपका स्क्रीन अगर आप सामने से देखते हैं आपको ठीक ठाक दिखाई देगा। जैसे ये आपका फुल एच डी वीडियो में आपका प्ले कर रहा हूँ वो आपका आराम से आपका चल जाता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपका MX प्लेयर ये इस्तेमाल किया, MX प्लेयर में मैक्सिमम वीडियो फॉर्मेट भी आपका सपोर्ट करता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्यू एंगल डेफिनेटली यू वुड बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज व्यू एंगल्स आर नॉट दैट गुड। जैसे आप देख पा रहे हो इट्स नॉट एट ऑल विजिबल, डिवाइस मतलब डिस्प्ले इज नॉट एट ऑल विजिबल। तो इन टर्म्स ऑफ व्यू एंगल आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द डिवाइस। सो डिस्प्ले कुड हैव बीन बेटर, लेकिन लाइक 500 रुपये ज़्यादा देके आप Zolo Era 1X ले सकते हैं जिसका डिस्प्ले इतना अच्छा HD डिस्प्ले है, लेकिन ये वाला डिस्प्ले इज नॉट एट ऑल वर्थ थिंग। डिस्प्ले जैसे आपको पता है ये बहुत ही कम PPI के साथ आता है, अप्रोक्सीमेट 196 PPI, तो इट्स वेरी मच पिक्सेलेट विच इज क्लियरली विजिबल, आप जैसे साफ साफ इसको देख भी सकते हैं। द मेन पार्ट इज कॉल क्वालिटी रिसेप्शन इज ऑल्सो नॉट गुड। इवन आपका 4G सर्विसेज से मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, नेटवर्क बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, तो कॉल क्वालिटी इज ऑल्सो नॉट गुड इन दिस। Now talk about the pros and cons. In terms of pros, इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और you will get 4G VoLTE under 4,500 rupees. In terms of cons, definitely very laggy performance है, screen freezing का issue है, poor screen quality, poor camera performance and gaming performance is quite horrible. So for my side, definitely if you're looking for a handset under 5,000 rupees or 4,500 rupees, you can go for this handset if you compromise on this categories. But either that, from my side, I will give like what 5 out of 10 to this device. So this is my complete in-depth review, or after 7 days of use, my observation about Zolo Era 2. So if you really like the video, kindly hit the like button and subscribe to Raydoc for more videos and updates. You can follow us on Twitter also, which is Twitter/Raydoc15, or you can like our Facebook page also, which is Facebook/Raydoc. So अभी तक के लिए इतना ही। This is your host Amit signing off from Raydoc. Hope to see you in my next video. Bye bye.